इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक, पुण्यात्मा, महानुभाव, आत्म कल्याण की भावना केवल भव्य प्राणी के मन में उत्पन्न हो सकती है। जो अभव्य जीव है उसके चित्त में जागृत अवस्था में तो छोड़िए, स्वप्न में भी आत्म कल्याण का भाव नहीं आ सकता। अभव्य जीव फिर पुण्य कार्य क्यों करता है? सुना है अभव्य जीव वे दीक्षा तक भी ले लेता है और दुर्धर साधना भी करता है। जब उसके मन में स्वप्न में भी आत्म कल्याण का भाव जागृत नहीं हो सकता तो ये सब साधना क्यों? आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने समय सार में लिखा है, धम्मम भोग निमित्तम लदु कम्म खैर निमित्तम। अभव्य जीव का धर्म जो बाह्य धर्म क्रिया करता है वह भोगों की आकांक्षा से करता है, कर्म क्षय के निमित्त से नहीं करता। अभव्य जीव के चित्त में एक बार भी ये भाव नहीं आता कि मैं सभी कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करूं। तत्प्रति प्रीत चित्तेन इन वार्ताभीषता निश्चितम सा भवित भव्य भावी निर्माण भाजनम। आचार्य पद्मनंदी स्वामी जी ने पद्मनंदी पंचशतका में कहा, जो रुचि पूर्वक भगवान के वचनों को यानी जिनवाणी को गुरु मुख से सुनता है, चाहे कुछ आगे कर पाए या न कर पाए, यदि रुचि पूर्वक सुनता भी है तब भी वह नियम से भव्य है और भविष्य में निर्वाण को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर भव्य जीव के बारे में कह रही हैं, भव्य ही अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ है। उसी के चित्त रूपी भूमि पर आत्म कल्याण की भावना रूपी पादप अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित होता है। अभव्य जीव रूपी पाषाण की शिला पर आत्म कल्याण रूपी सुमन नहीं खिल सकता। महानुभाव, आत्म कल्याण करने का सर्वप्रथम साधन, कारण और उपाय यदि है तो वह है सम्यक श्रद्धा, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं, जिसे सम्यक रुचि कहते हैं, सम्यक प्रतीति कहते हैं, आस्था और निष्ठा के नाम से भी जानते हैं। वह सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है और जीवन में वैराग्य, संवेग, चारित्र, तप व आत्म ध्यान संभव है। सम्यक्त के बिना जीवन में आत्मा का कोई भी गुण प्रकट नहीं हो सकता। और जितने भी गुण दिखाई दे रहे हैं वे सब गुण लोक में दिखाई दे रहे, वे सब देह के धर्म हो सकते हैं और वे गुणाभास हैं। सम्यक्त के बिना आत्मा में गुण वैसे ही प्रकट नहीं हो सकते जो शुद्ध आत्मा के गुण हैं। जिस प्रकार अंकों से रहित शून्यों से कोई संख्या नहीं बनाई जा सकती, ये भी नहीं कह रहे कि इनसे नियम से प्राप्त हो ही जाएगा, जब भी प्राप्त होगा कोई न कोई निमित्त जरूर बनेगा। तो सम्यक्त का सामान्य अर्थ अपन समझें,
सम्यक्तुक शब्द का अर्थ है समीचीनपना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है दृष्टि का समीचीन हो जाना। दृष्टि कहिए तो व्यक्ति की मान्यता व धारणा का सम्यक हो जाना। जिस व्यक्ति की धारणा में समीचीनपना आ गया, ऐसा व्यक्ति गलत कार्य करते हुए भी भयभीत होता है और उस गलत कार्य को छोड़ करके आज नहीं तो कल सही को प्राप्त कर लेता है। अव्रत सम्यक दृष्टि वह भी संसार शरीर भोगों से वह विरक्त नहीं है, तब भी भयभीत है। वह विरक्त होकर के देशवती बने, महावती बने, बात की बात है, किंतु सम्यक प्राप्त होते ही उसे आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान हो जाता है। और जब अनात्मा मेरा है ही नहीं, अनादिकाल से मैंने अनात्मा की सेवा की है, उसके फलस्वरूप मेरी आत्मा को दुख ही दुख प्राप्त हुआ। अब मेरी आत्मा की मुझे सेवा करनी है। आत्मा ये है और आत्मा से पृथक ये शरीर आदि है। ये शरीर आदि उसी तरह से है जैसे वाइट पैकिंग जैसे होती है। घी डिब्बे में रखा है, डिब्बा अलग है, घी अलग है। डिब्बा घी नहीं है और घी डिब्बा नहीं है। बाल्टी में दूध रखा है, दूध बाल्टी नहीं है, बाल्टी दूध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इसी तरह से और भी जितने चाहे उदाहरण आप ले सकते हैं। जो वस्तु जिस पात्र में रखी है वह पात्र अलग है, वस्तु अलग है। ऐसे ही हमारी आत्मा अलग है और इस शरीर में आत्मा विद्यमान है। ये शरीर अभी पात्र है, ये अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते। दोनों को एक मानने वाला वह व्यक्ति, वह प्राणी बहिरात्मा होता है। देह जीव को एक गिने बहिरात्मा तत्व मुदा है। वह मूर्ख बहिरात्मा है जो शरीर और आत्मा को एक मानता है। जिसे शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान हो गया, जिसे शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग धारणा में मान्यता में आ गई, बस वह सम्यक दृष्टि हो गया। उस सम्यक को प्राप्त करने के लिए परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु तीनों ही आवश्यक हैं और इन तीनों पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। महानुभाव, वह सम्यक दर्शन जिस किसी को प्राप्त हो जाता है, वह सम्यक दृष्टि जीव, वो उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। जैसे आचार्य महोदय ने कहा कि सत्वेश मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का भाव, गुणशु प्रमोदम, गुणीजनों के प्रति प्रसन्नता का, आनंद का, हर्ष का, प्रमोद का भाव। क्लेशमान जीव हैं, दुखी जीव हैं, उनके प्रति करुणा का भाव। और जो विपरीत हैं, मार्ग के विपरीत प्रवृत्ति करने वाले हैं, धर्म के विपरीत प्रवृत्ति करने वाले हैं, उनके प्रति मध्यस्थ भाव। राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, मध्यस्थ भाव। क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए। उससे राग किया तब भी आपकी हानि, द्वेष किया तब भी हानि। तो ये उसकी प्रवृत्ति रूप भावनाएं होती हैं। फिर भी वह सम्यक तो करता क्या है, उस सम्यक को प्राप्त करके जीवन में क्या अंतर आता है। तो आचार्य महोदय कह रही हैं कि सम्यक प्राप्त करने पर जीवन में 4 बातें होती हैं। क्या क्या होता है? पिधानम दुर्गते द्वारम, निधानम सर्वसंपदाम, विधानम मोक्ष सौख्यानाम, पुण्यै सम्यक्त्वम आप्तै। सम्यक्त्वम ये 4 कार्य करता है। क्या क्या कार्य होते हैं सम्यक के माध्यम से? जिसने सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, जो सम्यक दृष्टि है, वह सम्यक दृष्टि जीव दुर्गति में नहीं जाएगा। पहली आयु का बंद कर लिया है तो उसे वहाँ जाना पड़ी, क्योंकि आयुबंध छूटता नहीं। किंतु आयुबंध नहीं किया है तो कोई भी तिर्यंच और मनुष्य है, सम्यक दृष्टि होने पर आयु बंद करेगा तो नियम से देव आयु का बंद करेगा, और वह भी बेईमान देव होगा, भवनत्र देव नहीं होगा। वह स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, स्थावर में नहीं जाएगा, विकलत्र में नहीं जाएगा,
वह नारकी नहीं बनेगा। वह सम्यक दृष्टि जीव यदि पहले आयुबंध नहीं किया है तो भोग भूमि भी नहीं जाएगा, कुभोग भूमि नहीं जाएगा। और तो और वह सम्यक दृष्टि तिरंश और मनुष्य सम्यक तो प्राप्त करने पर आयु बंद करता है तो मनुष्य तिरंश में भी नहीं जाएगा। नियम से वह वैमानिक देव ही होगा। तो दुर्गति के द्वार को बंद करने वाला सम्यक तो है। जो सम्यक तो सम्यक ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहता है। यदि जीवन में व्रत संयम नियम आदि कुछ भी नहीं लिया है, केवल दृढ़ आस्था है। वीतरागी देव यही हैं सच्चे देव। इनके वचन ही यथार्थ जिन वचन है, जिन वाणी है, और इनके मार्ग पर चलने वाले निर्गंथ गुरु ही यथार्थ मोक्ष मार्गी सच्चे गुरु हैं। अन्य कोई ग्रंथधारी, अन्य कोई नाना प्रकार के पंथों के संस्थापक, अन्य कोई अपनी धारणा मान्यताओं के पोषक, जैन धर्म के विघातक और कोई सदगुरुदेव गुरुदेव नहीं हो सकते। स्त्री पर्याय को भी सदगुरुदेव की संज्ञा नहीं दी जा सकती। नपुंसक को भी सदगुरुदेव की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वह पुम वेदी होता है। यथाजात दिगंबर अवस्था से जो नीचे है वह कभी भी सदगुरुदेव और सच्चा गुरु नहीं हो सकता। तो यहाँ पहली बात कही, पिधानम दुर्गति द्वारम। दुर्गति के द्वार का यदि कोई कपाट है, दुर्गति के द्वार की कोई अरगला है, दुर्गति के द्वार को बंद करने वाला कोई वेणा है, दुर्गति के द्वार को बंद करने वाला जो कोई भी साधन है, तो वह है सम्यक। जैसे संवर के माध्यम से आसव का रोध होता है, वैसे ही सम्यक के माध्यम से दुर्गति के द्वार बंद हो जाते हैं। इसमें कोई शंका नहीं। यदि देव आयु का बंद करता है, नारकी आयु का बंद करता है सम्यक के साथ, तो नियम से मनुष्य आयु का बंद करता है, वह भी उच्च कुलीन मनुष्य। अच्छी संगति, अच्छा देश, सब प्रकार की बात अनुकूल होती हैं। तो दुर्गति नरक गति और त्रिंश गति दुर्गति है। इनमें वह जीव नहीं जाता। स्थावर भी दुर्गति है, विकलत दुर्गति है, भवनत्रय भी दुर्गति है, भोग भूमि कुभोग भूमि भी इस अपेक्षा से दुर्गति है। तो यहाँ कहा कि दुर्गति का द्वार बंद कर दिया उसने, संबोध प्राप्त कर लिया जिसने। दूसरी बात कह रही हैं, निधानम सर्व संपदाम। सम्यक तो लौकिक सभी संपत्ति को देने वाला है प्रत्यक्ष में, और परोक्ष में आध्यात्म वैभव को देने वाला है। सम्यक से हीन व्यक्ति न तो संसार के महत्वपूर्ण वैभव को भोग सकता है और ना ही वह मोक्ष के सुख को प्राप्त कर सकता है। तो सम्यक के माध्यम से चाहे वह चक्रवर्ती की पर्याय प्राप्त करे, नारायण प्रत्यनारायण बलभद्र हो, कुलकर हो, चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, या और भी कोई पदवीधारी यदि होता है, तीर्थंकर के माता पिता भी, तो नियम से वह सम्यक दृष्टि ही होता है, मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। और यदि स्वर्ग में इंद्र आदि के वैभव को प्राप्त करता है या अन्य किसी निकाय में इंद्र आदि के वैभव को प्राप्त करता है, तो सम्यक तो आदि जिन भक्ति के माध्यम से प्राप्त करता है। सर्वासिद्धि आदि विमानों में हेमेंद्र आदि होता है, तब भी नियम से सम्यक दृष्टि ही होता है। तो यहाँ कहा निधानम सर्व संपदाम, सभी प्रकार की संपत्ति, जो भी आपकी दृष्टि में संपत्ति है, चाहे स्वर्ण है, चाहे रजत है, चाहे ताम्र है, चाहे अन्य धातु के टुकड़े हैं, ढेर है, चाहे आपकी मुद्रा है, कागज के नोट हैं, चाहे अन्य प्रकार की मुद्रा है, चाहे भवन है, महल हैं, चाहे वस्त्र और आभूषण हैं, चाहे वाहन और सेवक हैं, जो कुछ भी आप वैभव मानते हो, संपत्ति जो भी मानते हो, वह सभी संपत्ति सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो जाती है। मिथ्या दृष्टि जिसे प्राप्त नहीं कर सकता, उसे सम्यक दृष्टि ही प्राप्त कर सकता है। और धर्म ध्यान का आनंद, तत्व चिंतन का आनंद, वैराग्य संवेग निर्वेग और आत्मनिंदा का आनंद,
परगुण प्रशंसा का आनंद समग्र दृष्टि ही ले पाता है, ये मिथ्या दृष्टि के लिए संभव नहीं है। तो दूसरी बात कही कि वह सभी प्रकार की संपत्ति के निधान खजाने को प्राप्त करता है, चाहे चक्रवर्ती की 9 निधि 14 रत्न हो, चाहे नारायण प्रत्यनारायण आदि की रत्न हो, बलभद्र की रत्न हो, चाहे अन्य प्रकार की विद्याएं जो विद्या समृद्ध के अविनाभावी हैं, उन विद्याओं की प्राप्ति समग्र दृष्टि को ही होती है। इसलिए दूसरी बात कही कि समग्र दृष्टि लौकिक और पारलौकिक ये भव सुख और परभव सुख का नियम से कारण बनता है। तीसरी बात आचार्य महोदय कह रही हैं, विधानम मोक्ष सौख्या नाम, सम्यक दर्शन मोक्ष सुख का विधान लिखने वाला है। बिना सम्यक्त के मोक्ष के सुख की एक बात भी प्रारंभ नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन मोक्ष सुख की इबादत लिखते समय पहला अक्षर है। सम्यक दर्शन आत्मकल्याण की पहली सीढ़ी है, प्रथम सोपान है। सम्यक्त के बिना मोक्ष सुख की कल्पना भी संभव नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग की समुचित भूमिका भी संभव नहीं है। इसीलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष सुख का विधान कहा। जो भी सम्यक को प्राप्त करते हैं वह नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, चाहे उसी भव में, चाहे कुछ भव लेकर के और अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकते हैं, पर वे नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। और अगली बात कहिए, पुण्यम आपतये, यह सम्यक दर्शन उस प्रकार के पुण्य को दिलाता है जिस पुण्य की संप्राप्ति मिथ्या दृष्टि के जीवन में असंभव है। तो महान भाव, ये सभी बातें सम्यक के माध्यम से सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। एक सम्यक के साथ ये 4 बातें प्राप्त हुई। जैसे दीपक जलने से प्रकाश होता है, दीपक जलने से अंधकार का नाश होता है, दीपक जलने से ऊष्मा प्राप्त होती है, दीपक में प्रज्वलन शक्ति है, दाहक शक्ति है, पाचक शक्ति है, ये सहज ही होती है। एक दीपक की ज्योति जितने कार्य होते हैं, ऐसी एक सम्यक प्राप्त करने से यहाँ पर बताई 4 कार्य होते हैं। ये 4 तो नाम गिना दिए, किंतु कितने कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आत्महित का प्रत्येक कार्य सम्यक के माध्यम से संभव है। महान भाव, उस सम्यक को प्राप्त करने का सम्यक पुरुषार्थ करें, यही हमारा आपके प्रति शुभ भाव है। और इसी के साथ मंगल आशीर्वाद शब्द श्रृंखला को विराम। जय बोली श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।